सभी भक्तों को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आपका पूजा विद प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबको जया एकादशी के बारे में बताऊंगा। कब से शुरू हो रहा है, इसका पारण क्या है, पूजा विधि, महत्व, सारी जानकारी आज आपको जया एकादशी के बारे में मिलेगी। अंत तक बने रहिए। सबसे पहले यह एकादशी 19 फरवरी से ही लग जा रहा है। 19 फरवरी 8:54 से, और यह 20 फरवरी को 9:55 तक रहेगा। इस दशा में जो मुहूर्त के हिसाब से जो देखा गया है, उस हिसाब से हमें यह व्रत मंगलवार को रहना है, यानी कि 20 फरवरी को। उसी दिन जो एकादशी का व्रत करते हैं और जिन्हें व्रत रखना है वो इसी दिन व्रत रखें। जया एकादशी का महत्व बहुत ही अपने में सर्वशक्तिशाली माना गया है। हर एकादशी का अलग अलग महत्व है। इस एकादशी का महत्व करने से कहते हैं हमारे जो पितृ हैं, जो सद्गति नहीं प्राप्त कर पाए हैं या कुछ ना कुछ बाधा है या आपको पितृ दोष से कुछ भी हो, पितरों से जुड़ी कुछ भी परेशानी हो, तो कहते हैं इस एकादशी को करने से आपके सारे पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं, उनकी सद्गति हो जाती है। कहते हैं इस एकादशी को करने से मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों पक्ष से के 10 पीढ़ी तक के पितृ तर जाते हैं, उनकी सद्गति हो जाती है। अगर आपके घर में भी पितृ दोष है या पितरों से जुड़ी कोई भी परेशानी है, तो आपको यह एकादशी अवश्य करना चाहिए। जैसे नाम से ही ज्ञात हो रहा है, जया एकादशी। इस एकादशी को करने से आपको हमेशा विजय ही प्राप्त होगा, कभी आप इसमें असफल नहीं हो सकते। अब इसका पारण कब है? अब 2 दिन एकादशी का पारण कब है? तो पारण आपका 21 फरवरी को 6:11 से 9:55 के बीच है। आप इस बीच पारण का, ये मतलब शुभ मुहूर्त है, आप इस बीच पारण कर लीजिए। हमें एकादशी का नियम 3 दिन चलता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। तो हमें ये ध्यान हमेशा देना चाहिए कि एकादशी के बाद द्वादशी को ही हमें पारण करना है, त्रयोदशी तिथि नहीं लगना चाहिए। अगर त्रयोदशी तिथि लग गई तो कहते हैं एकादशी का फल हमें नहीं मिलता। कभी भी टाइम छोटा होता है तो द्वादशी के तुरंत कुछ समय बाद ही त्रयोदशी लग जाती है, तो हमें उन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। इस तरह हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। कहते हैं इस एकादशी को व्रत करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। और हमें इस एकादशी में आटे से बनी, मतलब सिंघाड़े के आटे से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और उसे ग्रहण करना चाहिए, और दूध से बनी मिठाइयाँ या दूध सफ़ेद चीज़ों का दान इत्यादि और प्रसाद के तौर पर लेना चाहिए। भूल से भी चावल से बनी कोई भी चीज़ हमें खाना ही नहीं चाहिए। एकादशी में अन्न तो खाना ही नहीं चाहिए, और द्वादशी को हमेशा अन्न खाकर ही उपवास एकादशी का व्रत तोड़ना चाहिए। अब जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर सकते, कुछ प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम या कहीं बाहर है, कुछ भी दिक्कत है, वो लोग व्रत ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। घर पर ही जहाँ पर भी आप हैं वहाँ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजा पाठ पूरे विधि विधान से कर लें, भोग आरती कर लें। और उस दिन तामसिक चीज़ों, मांस, मदिरा, लहसुन प्याज का सेवन ना करें, खास करके चावल का सेवन ना करें, तो आपको भी पूर्ण फल एकादशी के भगवान की कृपा से, भगवान राम कृष्ण की कृपा से प्राप्त हो जाती है। ये था जया एकादशी का महत्व। अगर आप भी एकादशी करना चाहते हैं तो अभी कुछ दिन बाकी है, आप भी शुरू कर दीजिए। 10वीं तिथि से लहसुन प्याज छोड़ दीजिएगा और 11वीं को एकादशी का व्रत रखिएगा, और द्वादशी को मैंने जैसे बताया उस हिसाब से पारण कीजिएगा। मैं ऐसा करता हूँ। सबको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस एकादशी का लाभ उठा सकें। आपको कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी
दुविधा हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य करूँगा। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।